बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। रामदेव बाबा के जो पतंजलि है, उनके जो एडवर्टाइजमेंट है मार्केट के अंदर, उस पे बैन लगा दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का बैन है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अपने प्रोडक्ट के जो एड है उसको दिखाने में रोक दिया गया है। और क्योंकि उनका कहना यह है कि पतंजलि के जो एड्स है वो मिसलीडिंग है, वो फॉल्स है, वो पूरे देशवासी को बेवकूफ बना रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पतंजलि ने ऐसा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर इतने बड़े स्टेप लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पतंजलि के एड्स पर बैन के कारण क्या है उस पे पहले बात करते हैं। उससे पहले आपको पता ही है हमारी जीएस फाउंडेशन बैच के ऊपर हमारे एडमिशन चल रहा है। इसी नंबर पे आपको कॉल करना है और इसके बारे में जानकारी लेनी है। और हमारे जो मलुका आईएएस की मैगजीन है वो भी अवेलेबल है, उस पे भी आप घर बैठे उसको मंगवाने के लिए इसी नंबर पे कॉल करिए। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं आज के सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पतंजलि के एड्स के ऊपर बैन का मेन कारण है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक पिटीशन। ये मेडिकल एसोसिएशन ने इस पिटीशन को दायर किया था 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आईएमए या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि को एक्यूज किया था कि वो मॉडर्न मेडिसिन और कोविड-19 के वैक्सीन के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को गलत और झूठी बातें बता रहे हैं। अब आईएमए ने पतंजलि का कुछ एड्स का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ये एड है जहां पे पतंजलि ने बताया कि मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हो सकते हो, जैसे पतंजलि यहाँ पे है। आप यहाँ पे डेफिनेटली आप जो होम्योपैथी है उसका प्रैक्टिशनर हो सकते हो या एलोपैथी का हो सकते हो, बट यू कैन नॉट से सच डेरोगेटरी वर्ड्स अबाउट एनीवन। ठीक है, अब आईएमए ने कुछ इंस्टेंसेस बताए, जैसे बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और बैंकरप्टेड साइंस कहा था। तो ये चीज बहुत ही उनको बुरा लगा और उन्होंने ये भी बताया था कि एलोपैथिक के कारण से, एलोपैथिक मेडिसिन के कारण से कोविड-19 में डेथ हो रहा है। अब आईएमए ने पतंजलि को वैक्सीन हेसिटेंसी बढ़ाने के लिए भी एक्यूज किया कि वो लोगों को वैक्सीन लेने से रोक रहे हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स और अनफाउंडेड क्लेम्स कर रहे हैं। और इसी वजह से उनके बाबा रामदेव का कहना यह था कि एलोपैथी का दवाई आप छोड़ दो तो आपको हम ठीक कर देंगे थ्रू आवर मेडिसिन। तो ठीक है, लेकिन छोड़ देना और डायरेक्टली इतने सारे बातें बता देना एक ट्रीटमेंट के बारे में या एक साइंस के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, दैट्स नॉट एट ऑल राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब भी दे दिया। आईएमए ने पतंजलि के ये जो अटैक हो रहा था, पतंजलि रामदेव स्वामी से जो सारे बातें आ रही थी, उनके खिलाफ कंटिन्यूअस सिस्टमेटिक अनबेटेड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का केसेस दायर किया और वो पतंजलि के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ये बताया। आईएमए ने जो पतंजलि के इसके बारे में जो केस करा वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 जिसको डोमा कहते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जिसको सीपीए कहते हैं, इसके खिलाफ है। और बताया कि देखो पतंजलि के तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो सारे मिसलीडिंग है, वो मिथ्या है, वो फॉल्स है। डोमा और सीपीए के तहत मिसलीडिंग और फॉल्स एड्स पब्लिश करना ही एक ऑफेंस है। तो अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अगर वो मेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो दैट शुड बी वो ठीक से कंपैटिबल होना चाहिए डोमा के तहत और सीपीए के तहत। अगर वो नहीं होता है तो उनके बदले में मिसलीडिंग एड्स बनाने के लिए उनका पनिशमेंट हो सकता है 6 महीने तक इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ फाइन भी हो सकता है, और दोनों ही हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ये जो एड पे बैन लगाया है, ये 27 फरवरी को लगाया है। ठीक है, टुडे यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन 29, 27 को लगाया गया है और पतंजलि को लैम्बेस्टेड किया है कि वो मिसलीडिंग एड्स पब्लिश कर रहे हैं। अब एक बेंच बना था जिस बेंच में ये दोनों जस्टिस का बेंच था, हिमा कोहली जी और आसानुद्दीन अमानुल्लाह करके दो हमारी जजेस है, इनका बेंच बना था। इन्होंने ऑर्डर दिया कि डोमा को आप रिफ्रेंच करके या इन्फ्रिंज करके अगर कोई चीज बना रहे हो
तो वो गलत होगा। स्पेसिफाइड एलिमेंट्स को ट्रीट करेंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसको अगर आप ट्रीट करना चाहते हो तो इन दैट केस यू हैव टू बी करेक्ट विद द कंपैरिजन ऑफ द डोमा एक्ट। ठीक है, वो अगर आप गलत बता रहे हो, अगर आपके जो भी फाउंडिंग्स है वो अनफाउंडेड है, तो भी फिर भाई आपके बारे में केस लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि बाबा रामदेव और उनके जो सीईओ है आचार्य बालकृष्ण जी, उनके ऊपर बैन तो लगाया, ऊपर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या है, अगर आप कोर्ट की कोई बातों को नहीं सुनते हो या कोर्ट के खिलाफ कुछ करते हो, जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है उस इशू को आप नहीं मानते हो, तो कोर्ट आपके बारे में या आपके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर सकते हैं। और ये रामदेव बाबा के ऊपर क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट का प्रीवियस जो ऑर्डर था उसको फाउल किया। और अभी जो प्रोडक्ट के बारे में जो फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स करते रहे, उसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें पुल अप किया। उन्होंने ये बताया कि भाई तुम सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तुमको भी ये चीज देखना चाहिए कि कौन मिसलीडिंग एड्स कर रहे हैं कौन नहीं। जबकि पिटिशंस को 2022 में ही फाइल किया गया था, अब ये है 2024। मतलब बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप हाथ में हाथ धरे बैठे क्यों थे? अगर इन्होंने फाइल किया है तो आपको भी इसके अंदर घुस के चीजें देखना था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। चलो, पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का तो रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने एड्स को जरूर अब सुधार करके बताऊंगा और कोई गलत बात नहीं कहते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट है वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ है, ये भी उन्होंने जाहिर किया। और पतंजलि ने यह भी कहा कि वो एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सिस्टम ऑफ सारे मेडिसिन जो होते हैं उनको रेस्पेक्ट करते हैं। पतंजलि ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हम पालन करेंगे, हम हमारे ऐड को मॉडिफाई करेंगे। और इनके साथ उन्होंने ये बोला, देखो मैं तो देश का सेवा करना चाहता हूँ और उनके हमारे जो प्रोडक्ट है इससे लोगों को फायदा है, वही मैं चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है, देश का सेवा करना तो अच्छी बात है, सब लोग ही सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर से लेकर टीचर तक, हम भी तो कर रहे हैं, आप लोग भी करोगे, आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तरीके से। लेकिन पैसे लेकर अगर देश सेवा होता है ज्यादा, तो मुनाफे की तरफ अगर देखा जाता है तो उसको बिजनेस कहते हैं। देश सेवा ठीक है, बट बिजनेस कहते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको बता दूंगी कि ये जो पतंजलि के एड्स के ऊपर पूरा मामला, इससे आपका क्या ख्याल है और आप क्या पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या आपको लगता है कि पतंजलि के ये जो एड्स है ये मिसलीडिंग और फॉल्स है? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करूंगी। और ध्यान रखना अपना, अपने माता पिता, अपने परिवार परिजन का याद रखना, उनका ख्याल रखना, अच्छे से रहना, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और मैं फिर से बता दूंगी, मलुका IAS को ज्वाइन करना है तो नीचे दिया गया नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।